Hello dear student, today we are going to start our 11th chapter from the book English Junction class 8 and the lesson name is The Dream of the Antarctic. इसमें बेटा कुछ वार्म अप दिया हुआ है. Antarctica has fascinated explorers for a long time. अंटार्कटिका ने कई एक्सप्लोरर को लंबे समय से आकर्षित किया है, अपनी तरफ उसको खींचा है. Many of them have led a famous expedition to the South Pole और उनमें से कई लोगों ने उस फेमस खोज के बारे में, उस यात्रा के बारे में भी उसका नेतृत्व किया है साउथ पोल की तरफ. रोवाल्ड अमंडसन 1872 to 1928 was a Norwegian explorer of the polar region. रोवाल्ड अमंडसन, इनकी जो है लाइफ हिस्ट्री 1872 से 1982 तक की थी. ये एक नॉर्वे के एक्सप्लोरर थे और जो पोलर रीजन में ज़्यादातर एक्सप्लोर करते थे. ही लेड द अंटार्कटिक एक्सपीडिशन ऑफ 1910 to 12. उन्होंने अंटार्कटिक की जो खोज की, उसकी जो एक यात्रा की, वो 1910 से 12 के बीच में की, which was the first to reach the South Pole on 14 December 1911, जो कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली यात्रा थी 1911 में. In 1926 he was the first expedition leader for the air expedition to the North Pole. और 1926 में नॉर्थ पोल से सबसे पहले वो खोजकर्ता बन गए, सबसे पहले लीडर वो बन गए. रॉबर्ट स्कॉट 1868 से 1912 तक वॉज एन इंग्लिश रॉयल नेवी ऑफिसर. ये एक इंग्लिश रॉयल नेवी ऑफिसर थे एंड एक्सप्लोरर भी थे. हु लेड 2 एक्सपीडिशन टू द अंटार्कटिक रीजन, और इन्होंने भी 2 यात्राएं की अंटार्कटिक रीजन में. ऑन द फर्स्ट एक्सपीडिशन, सबसे पहली यात्रा पर, ही डिस्कवर्ड द पोलर प्लेट्यू, उन्होंने पोलर प्लेट्यू को खोज किया. ऑन विच द साउथ पोल इज लोकेटेड, जिस पर साउथ पोल लोकेटेड है. ड्यूरिंग द सेकेंड वेंचर, अपनी दूसरी यात्रा के दौरान, स्कॉट लेड अ पार्टी ऑफ 5, ये अपने साथ 5 लोगों का एक दल ले गए, विच रीच द साउथ पोल ऑन 17 जनवरी 1912, जो कि 17 जनवरी 1912 को साउथ पोल में पहुंचा. ओनली टू फाइंड दैट दे हैड बीन बीटन बाय रोवाल्ड अमंडसन एक्सपीडिशन. तब उन्हें पता चला कि उनको बीट करने वाला, यानी उनको हराने वाला रोवाल्ड अमंडसन था. तो बेटा इसमें एक ऐड देखते हैं, जिसमें एक ऐड लिखा है मैन वांटेड, यानी कई पुरुषों की आवश्यकता है फॉर हैजार्डस जर्नी, खतरनाक यात्रा के लिए. स्मॉल वेजेस, यानी मजदूरी जो है कम होगी. बिटर कोल्ड, अत्यंत सर्दी होगी. लॉन्ग मंथ्स ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, लंबे महीनों तक अंधेरे में रहना होगा. कांस्टेंट डेंजर, खतरा हमेशा बना रहेगा. सेफ रिटर्न डाउटफुल, वापस आने की कोई गारंटी नहीं है. ऑनर एंड रिकॉग्निशन इन केस ऑफ सक्सेस, यदि सफलता मिल जाती है तो आपका सम्मान होगा, आपका नाम होगा, आपकी पहचान बनेगी. और ये एड द टाइम्स लंदन में 1930 को पब्लिश हुआ था और इस एड को देने वाले सर अर्नेस्ट शैकलटन थे. 5,000 adventurers and thrill seekers from all over England responded to this advertisement. ये जो विज्ञापन निकला था, पूरे इंग्लैंड से कम 5,000 एडवेंचरर और जो रोमांच को देखा करते थे, उन्होंने इस एडवर्टीजमेंट को रिस्पॉन्ड किया. They wanted to take part in the most daring polar exploit yet a journey. वो इस सबसे हिम्मत वाली पोलर यात्रा को, इस काम को, इस बहादुरी के काम को, इस यात्रा को परफॉर्म करना चाहते थे, उसमें हिस्सा लेना चाहते थे. अ जर्नी अक्रॉस द वास्ट आइसी बैरेंस ऑफ द अंटार्कटिक, और ये यात्रा बर्फ़ की चट्टानों के बीच में थी, बर्फ़ के बैरियर के बीच में थी, जो अंटार्कटिका पर थे. विद द फियरलेस एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शैकलटन, और ये यात्रा
एक न डरने वाले एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शैकलटन के साथ होने वाली थी। एज ए यंग बॉय इन आयरलैंड, आयरलैंड में एक नौजवान युवक के रूप में शैकलटन would often stand on a giant log in his garden. शैकलटन अक्सर अपने बगीचे में बहुत बड़े लट्ठे के ऊपर खड़े हो जाया करते थे, pretending to be a swashbuckling sea captain fighting against treasure stealing pirates. और अक्सर इस प्रकार का दिखावा करते थे जैसे कि वो एक बहादुर न डरने वाले पुराने ज़माने के हीरो के रूप में समुद्र के कप्तान हैं, फाइटिंग लड़ रहे हैं वो किसके खिलाफ? ट्रेजर स्टीलिंग पायरेट, जो लोग समुद्री डाकू होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, खजाने को लूट लेते हैं, उनके खिलाफ वो लड़ रहे होते हैं। ऐसा वो बहाना किया करते थे जब वो अपने बगीचे में जाते थे एक बड़े लट्टे पर खड़े होकर। वंस ही डग अ लार्ज होल इन हिज बैकयार्ड, एक बार उन्होंने क्या किया अपने बैकयार्ड में यानी पिछले गार्डन के हिस्से में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदा एंड डिक्लेयर्ड, और ये घोषणा की दैट ही वाज गोइंग टू डिग ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया, कि वो इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया को भी खोदेंगे। ही प्रीफर्ड रीडिंग अबाउट एक्साइटिंग सी स्टोरीज टू स्कूल लेसन्स, वो स्कूल के अध्यायों में, स्कूल के लेसन में समुद्री कहानी पढ़ने को ज़्यादा प्रीफर किया करते थे। इन 1890 एट द एज ऑफ 16, 1890 जब उनकी उम्र 16 की थी, ही लेफ्ट स्कूल टू बिकम एन अप्रेंटिस सीमैन ऑन अ शिप, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और वो एक जहाज़ पर एक फिक्स पीरियड के लिए अप्रेंटिस में थे ना, छोटी मोटी प्रैक्टिस करने लगे सीमैन के रूप में। बाय द एज ऑफ 24, जब उनकी 24 साल की उम्र हुई, आफ्टर सेवरल स्टॉर्मी ट्रिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और 24 साल की उम्र में उन्होंने कई तूफानी यात्राओं का सामना किया संसार की। ही वॉज क्वालिफाइड टू कमांड अ ब्रिटिश शिप एनीवेयर ऑन द 7 सीज, और वो ही वॉज क्वालिफाइड यानी वो बहुत काबिल बन गए थे टू कमांड अ ब्रिटिश शिप, या किसी भी ब्रिटिश शिप को वो देख रेख कर सकते थे, उसको ले आ सकते थे कहीं पे भी ऑन द 7 सी, यानी 7 समुद्रों में कहीं पे भी वो आ जा सकते थे। इन दिसंबर 1911 को नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोवाल्ड अमंडसन एंड हिज टीम रीच्ड द साउथ पोल। दिसंबर 1911 को नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोवाल्ड अमंडसन, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था चैप्टर के, वो अपनी टीम के साथ साउथ पोल पहुंचे। दिस अमेजिंग फीट वॉज रिपीटेड इन जनवरी 1912 बाय रॉबर्ट स्कॉट, और ये जीत की खुशी, आश्चर्यजनक खुशी फिर से रिपीट की गई 1912 जनवरी में रॉबर्ट स्कॉट के द्वारा, हु अनफॉर्चुनेटली डाइड ऑफ स्टारवेशन, जो भुखमरी के कारण यानी भूख के कारण मर गए दुर्भाग्य से, एंड कोल्ड ऑन हिज वे बैक, जब वो वापस लौट रहे थे ठंड और भूख की वजह से वो मर गए। द रेस टू द साउथ पोल हैड बीन वॉन बाय अदर्स, अब साउथ पोल की जो रेस थी कई अन्य के द्वारा भी जीती गई, बट दिस डिड नॉट डिटर शैकलटन, लेकिन इस यात्रा ने किसी को भी ये डिसाइड नहीं कराया कि ये बहुत कठिन है। ही प्रॉमिस टू outdo them both by crossing the entire continent of Antarctica from shore to shore, उन्होंने वादा किया था कि वो क्रॉस कर लेंगे, इसको पार कर लेंगे, यानी अंटार्कटिका के कंप्लीट महाद्वीप को पार कर लेंगे एक किनारे से दूसरे किनारे तक। शैकलटन हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द साउथ पोल, शैकलटन जो थे हमेशा ये सपना देखा करते थे कि वो साउथ पोल को जीत गए हैं। आई फेल्ट स्ट्रेंजली ड्रॉन टू माई मिस्टीरियस साउथ, ही वंस सेड टू अ जर्नलिस्ट, उन्होंने एक बार एक जर्नलिस्ट को बताया कि मैं एक अजीबोगरीब ढंग से एक रहस्यमयी साउथ की तरफ खिंचता हूँ।
ही हैड ऑलरेडी अटेम्प्टेड द वॉयज ट्वाइस, उन्होंने 2 बार यात्रा पहले ही अटेम्प्ट कर चुके थे वो, एंड बोथ टाइम्स ही हैड बीन अनसक्सेसफुल, और दोनों ही बार वो असफल हुए। बट ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं थे, मीन्स वो हार मानने वाले नहीं थे। आई वोट टू माई सेल्फ दैट समबडी, मैंने अपने आप से शपथ खाई दैट समडे आई वुड गो टू द रीजन ऑफ आइस एंड स्नो, कि किसी न किसी दिन मैं बर्फ़ और स्नो के क्षेत्र में जाऊंगा, उस रीजन में जाऊंगा, एंड गो ऑन, और चलता चला जाऊंगा, एंड ऑन टिल आई केम टू द साउथ पोल, और तब तक चलूंगा तब तक कि मैं साउथ पोल नहीं पहुंच जाता। द एंड ऑफ द एक्सिस, उस एक्सिस के अंत तक, ऑन विच दिस ग्रेट राउंड बॉल टर्न्स, और उस एक्सिस तक पहुंचना चाहता हूं जहां तक ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हो। या आप तो जानती हैं बेटा, पृथ्वी जो है गोल है और वो चक्कर लगाती रहती है, आपने ऐसे ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ही डिक्लेयर्ड, उसने ये घोषणा की, एज ही प्रिपेयर्ड फॉर द इम्पीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन, जब वो तैयारी कर रहा था इम्पीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन की इन 1914 में, द मोस्ट लैंडमार्क जर्नी ऑफ हिज लाइफ, और ये यात्रा जो थी उसके जीवन की एक लैंडमार्क थी, उसका एक नया ओरिएंटेशन था, नया आयाम था उसकी लाइफ में। आफ्टर रिगोरस इंटरव्यू, एक के बाद एक इंटरव्यू हुए, कई कड़ी मेहनत हुई, सेक्रेटन चूज 27 मैन आउट ऑफ द 5000 एप्लीकेंट, यानी 5000 लोग एप्लीकेंट थे, 5000 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से उसने 27 व्यक्तियों को चूज किया। दिस मिक्स ऑफ सेलर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट एंड कुक्स would prove to be a invaluable on the journey south। अब जो इन्होंने जो मिक्सअप किया था, जो 27 लोगों का ग्रुप जो बनाया था, उसमें सेलर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर्स भी थे, आर्टिस्ट भी थे और कुक भी थे। ये एक इनवैल्यूएबल जर्नी होने वाली थी। देयर शिप वॉज नेम एंड्योरेंस, और उनके जहाज का नाम एंड्योरेंस रखा गया आफ्टर सेक्रेटन्स फैमिली मोटो, क्योंकि सेक्रेटन्स की फैमिली का जो उद्देश्य था, बाय एंड्योरेंस वी कॉन्क्योर, यदि हमारे अंदर हिम्मत है, साहस है, हम जीत सकते हैं, तो उसके नाम पर उनके शिप का नाम एंड्योरेंस रखा गया। द एंड्योरेंस सेट सेल ऑन द हिस्टोरिक इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन फ्रॉम इंग्लैंड इन अगस्त 1914। अगस्त 1914 को जो उनका एंड्योरेंस शिप था वो चल पड़ा एक हिस्टोरिक इतिहास बनाने के लिए, कहाँ की तरफ, इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक की यात्रा के लिए। एज द शिप पुल्ड अवे फ्रॉम द पोर्ट, जैसे ही शिप हिला चला, द मैन डिड नॉट नो, वो व्यक्ति नहीं जानते थे, दैट इट वुड बी 21 क्रूअल, कि इसमें से 21 क्रूअल हो सकते हैं। एग्जॉस्टिंग मंथ बिफोर दे वुड रिटर्न टू सिविलाइजेशन, ये महीने थका देने वाले होंगे, इससे पहले कि वो अपनी सिविलाइजेशन में वापस लौटेंगे, यानी जिस कल्चर से वो लोग आए हैं, जिस समाज से, जिस कम्युनिटी से वो लोग आए हैं, उससे पहले वो थक चुके होंगे। अंटार्कटिका द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका जो है वर्ल्ड का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। इज कवर्ड इन थिक आइस, ये मोटी चादरों में बर्फ़ की ढका हुआ है। द सीज अराउंड इट, इसके चारों तरफ समुद्र हैं, और आल्सो फ्रोजन, ये भी जमे हुए हैं। द मोस्ट ऑफ द ईयर, यानी ज़्यादातर साल में ये जमे रहते हैं। तो बेटा ये हमारा इस स्टोरी का, इस लेसन 11 का फर्स्ट पार्ट था। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। मैंने इसके ए पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको है नोटबुक में नोट करने हैं, और क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, आंसर्स मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।